मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपको पहले भी सुनी हो, लेकिन फिर भी हर बार नई लगती है। ये कहानी है दो सहेलियों की, जिनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे ये तो जैसे दो शरीर में एक जान है। प्रिया और अनीता कॉलेज के दिनों से ही साथ थीं, एक ही हॉस्टल में रहती थीं, एक ही कैंटीन में खाना खाती थीं और हाँ, एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाती थीं। जब प्रिया को कोई परेशानी होती तो अनीता उससे भी ज्यादा परेशान हो जाती, और जब अनीता खुश होती तो प्रिया की खुशी देखने लायक होती। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका कांटेक्ट बना रहा, जॉब्स मिली, अलग अलग शहरों में गईं, लेकिन रोज बात होती थी, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, और महीने में कम से कम एक बार तो मिलना होता ही था। लोग कहते थे कि इतनी अच्छी दोस्ती आजकल कहाँ मिलती है। फिर आई शादी की उम्र। प्रिया की शादी पहले हुई। अनीता ने सारी तैयारियां कराईं, जैसे अपनी बहन की शादी हो। शॉपिंग से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ में हाथ बटाया। प्रिया का पति था राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा लड़का, समझदार भी। 6 महीने बाद अनीता की भी शादी हो गई। इस बार प्रिया ने सारा काम संभाला। अनीता का पति था विकास, एक मार्केटिंग मैनेजर, हंसमुख और फ्रेंडली नेचर का। शुरू में तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दोनों कपल्स मिलते रहते, साथ में घूमने जाते, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते, चारों की जमती भी अच्छी थी। राहुल और विकास भी दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले तो छोटी छोटी बातें थी। प्रिया को लगा कि अनीता राहुल से ज्यादा बात करती है। पार्टीज में भी अनीता हमेशा राहुल के पास बैठती, उसके जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंसती, और हाँ, राहुल के सामने अनीता का बिहेवियर भी कुछ अलग हो जाता था। दूसरी तरफ अनीता को भी कुछ अजीब लगने लगा था। प्रिया विकास के सामने एक्स्ट्रा मेकअप करके आती, उसके कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर बहुत खुश हो जाती, और जब विकास कोई सीरियस बात करता तो प्रिया बहुत ध्यान से सुनती, जैसे कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। शुरू में दोनों ने अपने डाउट्स को इग्नोर किया, आखिर ये तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये सस्पेशंस बढ़ती गईं। एक दिन प्रिया ने देखा कि अनीता ने राहुल को पर्सनली मैसेज किया है। कुछ वर्क रिलेटेड बात थी, लेकिन प्रिया को लगा कि ये बहाना है। उसने राहुल से पूछा तो राहुल ने कहा कि अनीता ने कुछ टेक्निकल हेल्प मांगी थी, लेकिन प्रिया को यकीन नहीं आया। इसी तरह अनीता को भी लगा कि प्रिया विकास को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है। जब वो सब साथ में होते तो प्रिया हमेशा विकास की बातों में इंटरेस्ट दिखाती, उसके करियर के बारे में पूछती, उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ करती। धीरे धीरे ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स बड़े हो गए। दोनों फ्रेंड्स अपने अपने हस्बैंड से कंप्लेन करने लगी। राहुल और विकास भी कंफ्यूज्ड हो गए। वो तो सिर्फ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी लगने लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मीटिंग्स कम होने लगी। पहले जो रोज बात होती थी वो हफ्ते में एक बार हो गई, फिर महीने में एक बार। मैसेजेस भी फॉर्मल हो गए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, बस इतना ही। सबसे दुखद बात यह थी कि दोनों को पता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी पहले स्टेप लेने को तैयार नहीं था। प्राइड और ईगो आ गई थी बीच में। 1 साल बाद जब प्रिया का बेबी हुआ तो अनीता हॉस्पिटल नहीं आई, बस एक मैसेज भेजा, कांग्रेचुलेशंस। प्रिया को बहुत दुख हुआ। उसकी सबसे खुशी के मोमेंट में उसकी बेस्ट फ्रेंड साथ नहीं थी। इसी तरह जब अनीता को प्रमोशन मिली तो प्रिया ने भी सिर्फ एक फॉर्मल मैसेज भेजा। वो सेलिब्रेशन जो पहले होती थी वो अब सिर्फ मेमोरी बन गई थी। आज दोनों अलग अलग जिंदगी जी रही हैं। कभी कभार सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फोटोज देख लेती हैं, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है। दोनों के पास अब नए फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो पुराना बॉन्ड, वो ट्रस्ट, वो अनकंडीशनल लव, वो सब खो गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिया और अनीता ने अपनी फीलिंग्स को ओपनली डिस्कस किया होता, अगर उन्होंने अपने डाउट्स को क्लियर किया होता, तो शायद आज भी वो बेस्ट फ्रेंड्स होती। कभी कभी हमारे अंदर का जेलसी और इनसिक्योरिटी हमारी सबसे प्रेशियस रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत नेज हो चुका होता है।